प्रकाश राजभर और आपके पूरे लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि जो बीजेपी में जूता पालिश करते थे उनमें क्या कमी रह गई, क्या सफाई नहीं कर पाते थे कि आप जूता रगड़ रगड़ के साफ करने जा रहे हैं। समाज जब जान गया है कि यह बरसाती मेढक है, जब बरसात आएगी तब टर टर जबान खुल गई ना, बीजेपी जबान काट देगी। खोल के देख लें और राजभर समाज को आरक्षण दिला के दिखा दें, गुलाम बन जाऊंगा। गाँव में एक बैठी होती है ना, ये बैठी मंत्री होंगे, उस बेचारे को तो स्टूल भी मिल गया, इनको नीचे बैठाया जाएगा। इन भुइयां वाले नजदीक वाले मंत्री स्टूल नहीं, इसको जो गाँव में बैठी कहते हैं, बैठी में साथ राजभर समाज से हैं पंकज राजभर जी बात करने के लिए कि अब तो राजभर समाज के बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी मंत्रिमंडल योगी मंत्रिमंडल में जा रहे हैं, तो राजभर समाज में इसका कितना असर है और राजभर समाज खुश है कि नहीं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और रही बात मंत्री बनने वाली, तो यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो स्टूल उनको मिला था, लोडर मंत्री बने थे और इस बार भी लोडर बनेंगे। और समाज को क्या उम्मीद है, इन्होंने दिखा देते हैं जब जब उनको गठबंधन में टिकट मिलता है। एक भी राजभर को टिकट नहीं देने का काम करते हैं, अपने बेटे को, अब बाकी टिकटों पर सौदा करते हैं। तो समाज को क्या भला इसमें मिलता है? कुछ भी नहीं। समाज साथ नहीं है, समाज कतई नहीं साथ है इनके साथ। तो आप उनको देख नहीं रहे हैं, उनकी देखिए रैलियां, देखिए उनकी रैलियों में किस तरह भीड़ हो रही है। उनकी रैलियां जो सब देखता है, समाज के नौजवान को जो ये गुमराह करके रखे थे, कहते थे कि विपक्ष में आपको IAS PCS नहीं बनाया। बताइए, नाम सीरियस व्यक्ति, आप कोई पढ़े लिखेंगे तब तो IAS PCS बनेंगे आप। ये गुमराह करके नौजवानों को अपने तरफ लिए और 10 सालों में नौजवान जान गया है कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ समाज के वोटों को बेचकर बहुत बड़ा सौदा करते हैं और मलाई खाते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि सरकार में ही ताकत होती है, जब सरकार में रहेंगे तभी अपने समाज का और लोगों का भला कर पाएंगे। अब तो समाज का भला करेंगे ना जब मंत्रिमंडल में जा रहे हैं। तो इससे पहले भी तो मंत्रिमंडल में थे, क्या किए सर राजभर समाज के लिए? अगर आज मंत्रिमंडल में जा रहे हैं तो राजभर समाज का एक प्रश्न है, पूरे राजभर समाज का प्रश्न है कि राजभर समाज को आप आरक्षण दिलाएंगे कि नहीं, SC आरक्षण दिलाएंगे कि नहीं। वो कहते थे कि मैं जब सत्ता में आ जाऊंगा, जब मंत्री बन जाऊंगा तो राजभर समाज को SC आरक्षण भी दिलाऊंगा। राजभर महिलाओं को 50% आरक्षण की बात करते थे, शराबबंदी की बात करते थे, बिजली बिल माफ की बात करते थे। ये समाज मुद्दा है और समाज पूछ रहा है। अगर ओम प्रकाश राजभर समाज का भला नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो तो कहते हैं ना कि जितनी सरकारें आई सबने उनको ठगा है। भारतीय जनता पार्टी के समय देखिए खूब तारीफ कर रहे हैं, योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर रेडियो रात भर है। आपको बता देना चाहता हूँ ओम प्रकाश राजभर कि जहाँ कहीं भी उनको ज़्यादा मलाई मिल जाती है, उनको एक बड़ा अमाउंट मिल जाता है, वहाँ वो बजना शुरू कर देते हैं और वहीं बचकर वहीं सीमित हो जाते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी उन्हें नाक रगड़वा दी, 6 महीना तक मंत्री नहीं बनाई, आज 4 से 2 दिन बचा है आचार संहिता लगने वाला, तो इनको मंत्री का झुंझुना दे रही है। और यही ना कहते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े दलित समाज के नेता हैं वो जूता पालिश करते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर और आपके पूरे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि जो बीजेपी में जूता पालिश करते थे उनमें क्या कमी रह गई, क्या सफाई नहीं कर पाते थे कि आप जूता रगड़ रगड़ के साफ करने जा गए हैं? यही सवाल है मेरा। तो क्या राजभर समाज उनको अपना नेता नहीं मानता है? राजभर समाज जब उनको नेता मानता था तो मानता था, उन्हें चंदे से लेकर तमाम प्रकार का सहयोग करता था। उन्हें लगा कि समाज की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे, पर राजभर समाज जब जान गया है कि यह बरसाती मेढक है, जब बरसात आएगी तब टर टर बोलेंगे और सत्ता में गठबंधन करके अपने बेटा को, अपने पूरे परिवार को लड़ाएंगे और राजभर समाज को सिर्फ झंडा डंडा ढोने का काम करवाएंगे। तो राजभर समाज का भला कौन करेगा? किस समाज, कहाँ, किस पार्टी में? समाज का भला इतिहास गवाह है कि समाजवादी पार्टी हमेशा राजभर समाज का सम्मान बढ़ाने का काम करती है और उसे अच्छे अच्छे पदों पर रखने का काम करती है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी रामजतन राजभर को विधानसभा का विधायकी का टिकट देकर उन्हें विधायक बनाने का काम किया। आप जनपद आजमगढ़ में देख लीजिए, 2-2 एक विधायक आदरणीय कमलाकांत राजभर को टिकट मिला। माननीय सरकार में माननीय रामदुलार राजभर को मंत्री बनाने का काम किए। मऊ जनपद में माननीय रामजतन राजभर को MLC बनाने का काम किया। रमाशंकर राजभर को पार्टी के मेन संगठन में राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम किया। और मुझ जैसे गरीब किसान दलित के बेटे को, जो हम लोग दबे कुचले के बेटे को, उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर उन्होंने मेरा मान सम्मान, मेरे राजभर समाज का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय जी कि जब भी मैं किसी पद पर नहीं रहता हूँ, उससे पहले भी मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के यहाँ आता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यह राजभर समाज बहुत मुसीबत में है और
और इसकी मदद करिए। राजभर समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी मदद बिना पूछे समझे करते हैं कि इसकी मदद कर दो, हमेशा मदद करने का काम करते हैं। लंबा चौड़ा गिना दे रहे हैं, इतनी लंबी लिस्ट आपने गिना दी कि समाजवादी पार्टी ने इतने लोगों को नेता बनाया, लेकिन चाहे ओम प्रकाश राजभर हों या फिर संजय निषाद हों, वो अलग बात है कि कभी इन्हीं के साथ समाजवादी पार्टी या फिर बसपा के साथ रहे हैं। जब रहते हैं तो इधर तारीफ के पुलिंदे बांधते हैं इनके, लेकिन अब जब अलग हैं तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी राजभर समाज हो या निषाद समाज हो, इनका झुआ भवोट पौआ में खरीद लेती है और लेकिन इनके समाज को कुछ नहीं देती हैं। असल में देखिए, समाज कुछ दिनों तक इनको ये समझता था कि ये समाज के नेता हैं, हम लोगों को भला करेंगे, हमारे दुख दर्द में हमारे बेटे को जो इनके पार्टी में मरने जीने का काम करते थे उन्हें सड़क से लेकर सदन में भेजने का काम करेंगे। पर समाज को कहाँ पता था कि अपने बेटे को, छोटका बेटा को, छोटके परिवार में, सबके बड़के परिवार में सबको भरने का काम करेंगे। अब समाज जान गया पत्रकार महोदय जी, अब नहीं उनको मौका मिला। मंत्रालय के लिए पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लगभग 6 से 8 महीने का इंतजार करवाया। अब आचार संहिता लागू होने को है, 2 दिन कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। बहरहाल उनको मंत्री पद की शपथ बेशक दिला दीजिए, लेकिन अपना कार्यभार शायद ही संभाल पाएंगे उस मंत्रालय में। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह वो दबाव बना रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश में 3 सीटें और फिर बिहार में 2 सीटें मांग रहे थे, और लेकिन जो खबरें हैं अंदर से सूत्र जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको 1 मंत्री पद तो दे ही जा रहा है, 1 सीट लड़ने के लिए दी जा रही है। इस पर क्या लग रहा है आपको? अपने आप को सामाजिक न्याय का योद्धा कहने वाले और राजभर समाज के वोटों का व्यापारी करने वाले नेता का पहले पूरी बात सुनिए कि इनको समाजवादी पार्टी ने 17 टिकट दिया था, उसके बाद भी इनको यहाँ अच्छा नहीं लगा। और देखिए, जहाँ पिछड़े दलितों का हनन होता है उसमें अपने निजी स्वार्थ के लिए आज 1 टिकट पे समझौता करना पड़ रहा है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है समाज का? कमल के निशान पे बीजेपी अपने निशान पे दे रही है, उनका जो छड़ी निशान है उस पर नहीं देने जा रहे। और ये जो चाहे वो संजय निषाद जी हैं, उनके भी बेटे को टिकट दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल से दिया है। तो आपको लगता है कि ये जो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि भाजपा नेता नहीं लोडर बना के रखती है, नेता नहीं बनने। आपको जवाब देने कि ओम प्रकाश राजभर कहते थे जब विपक्ष में कि बीजेपी लोडर पैदा करती है, लोडर बना देती है, और जानबूझकर चले गए हैं। और देखिए, आज लोडर बनकर बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। अगर जबान खुल गई ना, बीजेपी जबान काट देगी। खोल के देख लें और राजभर समाज को आरक्षण दिला के दिखा दें, गुलाम बन जाऊंगा उनका। और उनके तो आप बात करें आरक्षण की, छोड़ दीजिए, इस समय जब से भाजपा में गए हैं, नहीं तो ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, हम दोनों की बात कर लें तो इनका एक बोल्डली नेता की बात करने की होती थी कि हर मुद्दे पे ये अपना बोल्डली अपना बयान देते थे, हर मुद्दे पे ये अपनी बात रखते थे। लेकिन इन दिनों जो मुद्दे हैं, चाहे समाज के आरक्षण की बात हो या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती की हो, जब चुनाव था तो उस पर उनका पक्ष रखते थे, अब ये कह रहे हैं को लात खाने लायक है। तो इस पर राजभर समाज और युवा क्या सोचता है? देखिए, राजभर समाज अब एजुकेशन लेस हो गया है, उन्हें भी शिक्षा, रोजगार, तमाम चीज़ें की मतलब उसे ज़रूरत है। पर पूरा समाज एकदम आक्रोश से, गुस्सा में है कि ओम प्रकाश राजभर को ऐसा बयान, ऐसा रोड छाप बयान नहीं देना चाहिए। क्योंकि नौजवानों की बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, दलितों की बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये विपक्ष में सिर्फ नेता बनते हैं और सत्ता में लोडर बन के घूमते हैं। बोल के दिखाएं, अभी बीजेपी जबान काट देगी और जेल में इनको बंद करके ना गुलाम आजीवन कारावास कराएगी। इतनी मलाई उन्होंने रखा है। बोलते नहीं थे, देखते कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजवाएंगे, क्या क्या तमाम शब्द बोलते ना। आज शरण हो गए। जब मैं आपके पैरों में गिर जाऊंगा, आपको आपके पैरों की जूता की पालिश करने लगूंगा, तो आप भी मेरे पे दया माया कर देंगे। वही हाल बीजेपी हो रहा है। आप भी ये महसूस करते हैं, आपको भी लगता है कि जो ओम प्रकाश राजभर 2022 चुनाव के दौरान दिखते थे वो अब नहीं रह गए? नहीं, एकदम बिल्ली हो गए हैं, बिल्ली ओम प्रकाश राजभर। उनको तो मैं बता रहा हूँ कि अब बोल के दिखाएं। एक बार बोलिए ना, आप कहते थे ना कि लखनऊ की गद्दी से आदित्यनाथ के उतार कर फेंकूंगा योगी बाबा को, भीख मंगवाऊंगा। एक ये तो इतना बहुत सारा है, इतना सारा है कि मैं घंटों बोलता रह जाऊंगा। एक बार खाली बोल के देख लें इनकी कितनी हिम्मत है, इनके बेटे में कितनी हिम्मत है कि मुख्यमंत्री जी को एक बार बोल कर देख ले। छोड़िए बोलने की बात, सिर्फ अपने समाज के हक अधिकार की बात कर ले, ये कह दें। समाज के बीच में कैसे, जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे तो उप मुख्यमंत्री पद का और मंत्रालय, वो तो संजय निषाद को भी न्योता दे रहे थे, आइए उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, और यहाँ 8 महीने से लगातार एक मंत्री पद के लिए साइलेंट पड़े हैं। आपको बता देना, कहते थे ना कि जो विपक्ष में, जो भारतीय जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री है उसे ये स्टूल मंत्री कहते थे। अब ये तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं बने, जो गांव में एक बैठी होती है ना, ये बैठी मंत्री होंगे। उस बेचारे को तो स्टूल भी मिल गया, इनको नीचे बैठाया जाएगा। ये भुइयां वाले नज़दीक वाले मंत्री, स्टूल नहीं, इसको जो गाँव में बैठी कहते हैं, बैठी मंत्री बनेंगे।
लगता है कि एकदम भारतीय जनता पार्टी में जो दलित और पिछड़े नेता उनका सम्मान नहीं, आपको लगता है? कहाँ सम्मान दिया ये आरक्षण? समाज को नौकरी, देखिए नौजवान धरना दे रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, कोई बीजेपी का पिछड़ा दलित समाज का नेता बोल रहा है? बताइए ओम प्रकाश राजभर क्या बोले? लतियाने का कोई नेता बोला? ये सब नौजवानों का हनन हो रहा है कि नहीं? ओम प्रकाश राजभर बोल के देखे, मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि बोल के देखे। अब अभी बीजेपी ने जेल बंद करके जवान काट देगी उनकी। दीजिए महाराज, मंत्री बोलेंगे, कहीं नहीं बोलेंगे? बोल के दिखाएं, अभी आज शपथ लें फिर बोल के दिखाएं। ठीक है। तो ये पंकज राजभर जी थे, राजभर समाज के युवा हैं, अच्छा खासा एक्टिव रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इनको तमाम आप जगह देखते होंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।